शुक्रिया ज़ाजान, आप आज इतनी लंबी इजलास में आज बैठे हैं। मैडम, बिल्कुल आज के जितने भी तहरीक इल्तिवाद हैं उन सब की हम हिमायत करते हैं। जितने भी हमारे भाइयों ने बातें की जो दर्द भरी, शुरू वहाँ से करें, चमन धमाका, बशीर चौक धमाका, किली शाबो और अलमों में टारगेट किलिंग, और फिर आते हैं सरियाब शहीद फैज़ान के जो दर्द भरी वो जो वीडियोज़ हमने देखी। जैसे मेरे उस्ताद असद बलोच ने जो तमीद बंदी, बिल्कुल यकीनन हम उनकी तायद भी करेंगे कि बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की शक्ल में 70 सालों से जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पता नहीं वो जंजीर कब टूटेंगी। हम तो फ़लस्तीन या कश्मीर, जहाँ भी महकूम अक़वाम है, कौमें हैं दुनिया में, उन सब के लिए हम दुआ भी करते हैं और हमारे असम्बलियों में उनके लिए करारदादें भी पास होती हैं, मुज़म्मती करारदादें, कौमी असम्बली, सेनेट, सूबों में। पता नहीं हमारे लिए कहाँ कहाँ करारदादें मंजूर होती हैं या नहीं होती हैं दुनिया में। आज के इस दिन में मेरे दोस्त ने कहा 21वीं सदी है। 21वीं सदी में भी आज जो जून का महीना कहलाता है या हमारे आने वाले सेशन हमारे बजट के होंगे, आवाम ने जो तजावीज़ें हमारे जहनों में या हमारे बाय द रिटर्न हमें पहुंचाई है, उनके लिए हम क्या सफ़बंदी करें कुजा के हम अपने शहीदों के लिए भी आज के इजलास जो अमन आमान का है उसमें, जैसे मेरे उस्ताद असद बलोच ने कहा कि फैज़ान की शादी की तैयारी हो रही थी, मुझे वो दिन भी याद है जो फैज़ान 2018 में पोलिंग स्टेशनों पर चुन चुन के लोगों को लाकर वोटें डलवा रहा था और उसकी सीने को भी छली किया जाता। फैज़ान का कसूर क्या था मैडम? फैज़ान ने दहशतगर्दी की थी, फैज़ान ने बम धमाके की थी, फैज़ान ने हाईजैक किया था, क्या किया था कि उसकी सीने को बारूद से भर दिया गया और उस दर्दनाक अजाब या उस दर्द जो उसको फिर घसीट कर निकाल कर रोड पर फेंक दिया जाता है कि वो लावारिस है, क्योंकि वो जो मारने वाले थे वो वर्दी में थे। फैज़ान बेवर्दी था, फैज़ान में किसी का बेटा था और फैज़ान जैसे और जो हयात की शक्ल में था, या चमन धमाके में जो बंदे शहीद हुए वो भी फैज़ान जैसे थे, उनकी भी जिंदगियां थी, उनकी भी घर थे। बशीर चौक पर जो धमाका होता है, सरीना वाला वाक़या होता है, तो इसके पीछे क्या मोहरक़ात है। हम आज इस खाली कुर्सियों से आज हम बातें कर रहे हैं, अमन आमान है। आज तो हमारे गिरलियों में जगह नहीं होता था, अवाम को तो हमने रोक कर रखा है कि कोरोना है, सीटें खाली। आज इन सीटों से हम क्या रोएं, क्या बातें करें। जनाब मैडम, फैज़ान शहीद का अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। इतने अरसा गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, फैज़ान शहीद के चालान अभी तक पेश नहीं हुआ है। 2 दिन से जनाब वजीर दाखिला साहब, 2 दिन से फैज़ान के घर का या उनके अंकल के घर का एक सफ़ेद वैन में कौन से लोग आते हैं वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। कल रात आपके SHO सैटेलाइट टाउन के नोटिस में आप पूछ लेना कि वो सफ़ेद वीगो कौन है। उनके घर पर आता है, उनके घर को पता नहीं किस लिए वॉच करता है, या उनको जो शहजाद नामी लड़का उसमें ज़ख्मी है शायद उसको उठाने के लिए आ रहे हैं।
आप अपने थानों से पूछ ले, आप सेटेलाइट टाउन थाने के SHO से पूछ ले, मुसल्ला लोग उस गाड़ी में सफ़ेद वीगो जिसमें जैमर्स लगे हुए हैं, वो क्यों आता है वहां पे? उनका कसूर क्या था? एक तो उनका बच्चा शहीद हुआ, बाकी उनको थ्रेट किया जाए। जो बंदे पकड़े गए हैं जनाब मैडम, वो जेल में कौन से बैरक में है? हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दिया जाए कि फैजान का कसूर क्या था कि उसको शहीद किया गया, और उसका चालान अभी तक क्यों पेश नहीं हो रहा है? जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है हमारे स्पीकर साहब को, उसको हम मुसरत करते हैं। वो तो सब ने देखा कि उसको कैसे शहीद किया, कहां शहीद किया गया, वही रिपोर्ट उसने दी है। जो कमेटी बनी है, हमने पहले भी कहा था कि हाउस का भी एक कमेटी बनना चाहिए, एक ब्रॉड कमेटी बनना चाहिए, ऐसे वाकयात का बारीक बीनी में जायजा लेना चाहिए। तो मैं पंजगुर में हम देखते हैं हमारे मौलवी अब्दुल्लाही साहब को शहीद करते हैं। वो DPO इतना पावरफुल नहीं है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर को जवाब नहीं दे सके। बम धमाका चमन में होता है, लोग शहीद होते हैं। चमन में चौथा पांचवा वाक़या है, किली शाबों में दिन दिहाड़े लोगों को शहीद करके फिर ब्लेम किसी और पर लगाए जाते हैं। सरीना होटल में धमाका होता है, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है। बशीर चौक पर इसी हफ्ते में 3 दिन हो रहे हैं। गवर्नमेंट की सतह पर अभी तक उन मरीजों पर कोई पेश हुआ है? मैं दाद देती हूँ जुलेखा मंदोखेल साहिबा, जो आज हमारे गिरली में बैठी हुई है, उन्होंने तीमारदारी के लिए वहां गई हुई। तो ऐसे वो एक्टिविटीज कहाँ हैं जो हर एक के लिए आवाज उठाते हैं? जो बम धमाके होते हैं उनके लिए क्यों नहीं उठाते? जो लोग शहीद होते हैं, वो बच्चे, कल परसों जो मैं गया था उनके लिए ट्रॉमा सेंटर में, ट्रॉमा सेंटर जैसे जेरे भाई ने कहा, ट्रॉमा में हमारे कसाई खाना है, कोई डॉक्टर टाइम पर अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा टेक्नीशियन नहीं है कि वो हादसे के टाइम उनका CT स्कैन करे, या वो होटल पर बैठा हुआ है, वो कोई कैंटीन में बैठा हुआ है। तो उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए। जो मैडम ने अपना सवाल जो हमारे सेहत का, आज तक तकलीफ नहीं किया कि वो हॉस्पिटलों में चक्कर लगे। लेट आवर कोई भी मरीज इमरजेंसी में जाए तो वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, जो भी हॉस्पिटल है सूबे का और खुसूसन कोयटा में। तो जनाब चेयरपर्सन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो फैजाज शहीद के लिए, जो फैजाज शहीद का जो चालान है, जनाब मेरे भाई ज़ियाजान बैठे हैं, वो नोट करें कि उसका चालान अभी तक क्यों जमा नहीं हो रहा या पेश नहीं हो रहा। तो उसका नोटिस लेके, ताकि उनके लवाकिन को थोड़ा तसल्ली मिले, ताकि वो केस अदालत में जल्दी चले और उसका ट्रायल अल्लाह करे पुरानी केसों की तरह नहीं हो। तो हयात शहीद का वाक़या या सोबत का वाक़या या चमन वाला वाक़या या बशीर चौक का, या जैसे अकबर भाई ने कहा कि हमारे सारूना या वर्ड या उजदार में ऐसे वाक़यात होते हैं, या सूबे में जहाँ भी होते हैं, पंजगुर का आलरी का वाक़या, तो इन सब के लिए सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे। FIR जहाँ नहीं कट रही हैं, उसके पीछे क्या महरक़ात हैं, वो भी ऐवान में बताया जाए, वो क्यों काटा नहीं जा रहा है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। बहुत मेहरबानी।